मेरे पास आज की डेट में 140 किचन स्टाफ 140 किचन स्टाफ है। ठीक है। सब कुछ बंद था। आपको याद होगा डिलीवरी चल रही थी लंदन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, कहाँ नहीं है लोग। होटल इंडस्ट्री में अगर इंसेंटिव की बात आए तो काफ़ी कभी कभार ऐसा होता है कि सैलरी से भी ज़्यादा इंसेंटिव हो जाते हैं। लास्ट एपिसोड में राजीव सर से हमने होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर बहुत कुछ समझा था, बहुत कुछ जाना था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर स्टैंड आउट डिस्कशन with the eminent personality, multi-dimensional personality and an inspiration to the hospitality industry, the great chef, Mr. Rajiv Kumar Malhotra. Very warm welcome to the Career Talk series of Career Jano. मुझे अक्सर HM प्रोफेशनल से ये फीडबैक मिलता है कि स्पेशली होटल इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स कंफर्म नहीं होते और आपसे कॉन्टीन्यूसली 12-12 घंटे 13-13 घंटे लगातार काम कराया जाता है। काम के हिसाब से सैलरीज नहीं है, सीनियर्स डिसग्रेसफुल फील कराते हैं। तो इज इट so it is reality or something else? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये काम करने वाले बच्चे पे भी डिपेंड करता है। ठीक है क्या? नहीं, थोड़ी ड्यूटियाँ लंबी हैं। कितनी जो मिनिमम शिफ्ट होती है? 9 आवर्स की तो शिफ्ट है ही है। मिनिमम शिफ्ट इज ऑफ 9 आवर्स। 9 आवर्स, राइट। पर ड्यूटी होती है ब्रेक शिफ्ट। आपका रेस्टोरेंट लंच में खुलता है और डिनर में खुलता है जी। ठीक है, तो इसलिए आपको ब्रेक शिफ्ट करनी है, तो आपको बीच में 3 घंटे ब्रेक मिलता है, 3:30 to 7। ठीक है, तो इसलिए एक तो ड्यूटी लंबी लगती है। ओके। नंबर 1। नंबर 2, बैंक्वेट्स में कई बार फंक्शंस रात को लेट हो जाते हैं, तो आपकी ड्यूटी आवर्स थोड़े से लंबे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई किसी को ह्यूमिलेट नहीं करता। ये देखिए, काम करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर 100 लड़के किचन में काम कर रहे हैं, मेरे पास आज की डेट में 140 किचन स्टाफ है। 140 किचन स्टाफ है। ठीक है, उनमें से 1-2 ऐसे होते हैं नहीं करना काम तो नहीं करना, बट बाकी 138 काम कर रहे हैं ना, और खुश है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे पास जो लड़के काम कर रहे हैं 20-20, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। ओके। और मैं भी इस जगह पे सन 2004 से काम कर रहा हूँ। सो इट्स बीन 19 ईयर्स। 19 साल हो गए मुझे हैबिटाट में काम करते हुए। जी। ठीक है, पहले मैं ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटलिटी के साथ था। जी बिल्कुल। अब मैं डायरेक्ट IHC के साथ हूँ। अब IHC के साथ जब कोविड के बाद जो है IHC ने हमें खुद अपना ही कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया। जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप अगर किसी ने काम नहीं करना, बैंक में भी जाकर नहीं करना। जी। ठीक है क्या? नहीं जी। बैंक के लोग व्हाइट कॉलर जॉब समझते हैं। ठीक है क्या? नहीं। और गूगल से अच्छी तो कोई शायद जॉब नहीं होगी, लोग गूगल जाके छोड़ के आ जाते हैं। ड्रीम कंपनी बोलते हैं जी। लोग वहां से भी नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। जिनको काम करने क्या देते हैं फिर वो। ठीक है, तो देखिए हार्ड वर्क है। मैंने आपको बताया, जो टाइम आपने फैमिली के साथ स्पेंड करना है वो टाइम आपको यहाँ करना है। वो आपका ड्यूटी का टाइम भी हो सकता है। और शिफ्ट ड्यूटी होती है सर, मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है, नाइट भी है, हर तरीके की शिफ्ट है। क्योंकि ये 24 आवर इंडस्ट्री, 365 डेज इंडस्ट्री चलती है। तो ये इंडस्ट्री बंद नहीं होती, हर समय कोई ना कोई तो ड्यूटी पर चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब कोविड था, पीक कोविड, सब कुछ बंद था। आपको याद होगा डिलीवरी चल रही थी। बिल्कुल, होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी थी, चल रही थी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। फूड इंडस्ट्री तब भी शुरू थी। रेलवे बंद हो गया था, बट फूड इंडस्ट्री बंद नहीं। फूड इंडस्ट्री बंद गई थी। ठीक है क्या? नहीं जी। तो हम लोग भी खुले हुए थे, हम भी डिलीवरी करते थे। हम अपने मेंबर्स को डिलीवरी करते थे यहाँ से IHC से। हम यहाँ से सिर्फ मेंबर्स को करते हैं। ठीक है, और उसकी बहुत अच्छी सेल आती थी कि देखिए उस टाइम पे क्या है कि लोगों को ये था कि कहाँ से खाना मंगाए, क्या करें। जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये डिपेंडेंट थे वो इस चीज़ पर, वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट थे। और हमने उनके लिए बड़ी अच्छी अलग से चीज़ें बना के भेजी जी। हमने नए मेन्यू क्यूरेट किए। अच्छा, ठीक है, उस टाइम तो फुर्सत भी खूब होगी सोचने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की। ठीक है क्या? नहीं तो ऐसा है कि ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। राइट। तो अगर काम करने वाला, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर कोई काम करने वाला तो इस इंडस्ट्री में मार नहीं खा सकता। और आपके पास फॉरेन जाने का इतना स्कोप है जी। आज की डेट में लंदन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, कहाँ नहीं है लोग। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ टूरिज्म है वहाँ, जहाँ टूरिज्म है वहाँ टूरिज्म कहाँ नहीं है। टूरिज्म हर जगह टूरिज्म हर कंट्री का अपना एक एरिया है जहाँ टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल। तो लोग बहुत, मतलब देखिए, बहुत लोगों का ये पैशन भी होता है। ठीक है,
कि मुझे बाहर जाना है, इसलिए वो बड़ा मन लगा के काम करते हैं कि मैं 2-4-5 साल में इस काम में पक्का हो जाऊं एक पर्टिकुलर और एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मैं इतना मास्टर हो जाऊं कि मतलब फिर मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे को कोई पीछे नहीं कर सकता उस काम में। उस चीज में तो मैं उस चीज़ में मेरी मास्टरी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। राइट सर। So sir, next question is, what are the salary structure and perks for a fresher in hotel industry? Do all department have same start? अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें देखिए मैंने बताया, अगर आप एज ए मैनेजमेंट नहीं ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में तो बहुत अच्छा स्टाइपेंड है, कहीं 30,000 है, कहीं 35 है, कहीं 40 है। जी बट एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री को तो भी सैलरी बुरी नहीं है, 22 से 25,000 रुपये, और मिनिमम वेजेस हर कंपनी फॉलो करती है मेरे हिसाब से। ठीक। अगर किसी 5 स्टार होटल को भी ओबरॉय है, ताज है, अगर सब मिनिमम वेजेस देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो सब जगह पे है। तो हम ये मान के चले ऑलमोस्ट 20 to 25,000। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये starting 22 to 25,000 तो CTC है ही है। उसके अलावा आपको मील प्रोवाइड होता है पूरा, जी जितनी देर आप ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी मील्स हैं, ड्रेस आपको प्रोवाइड होती है, शूज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द पर्क्स दीज आर यू कैन से पर्क्स, जो साइड बाय साइड साइड बाय बेनिफिट साइड रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। राइट राइट सर। सैलरी के साथ अगर बात करें तो इंसेंटिव्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में अगर इंसेंटिव की बात आए तो काफ़ी कभी कभार ऐसा होता है कि सैलरी से भी ज़्यादा इंसेंटिव हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए इंसेंटिव के नाम पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि टिप्स वगैरह आती हैं जो लड़कों को, जी ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाता है कई बार। इज इट इक्वलेंट टू सैलरी इतना हो जाता है? इट डिपेंड्स, वो सर्विस वालों को ज़्यादा होता है, जो फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में उनके लिए ज़्यादा है, उनके लिए आता है टिप्स वगैरह उनके लिए होती है, जी। पर उसका एक कुछ पार्ट किचन को भी आता है। किचन को भी आता है बिकॉज दे आर इक्वली पार्टिसिपेंट इन दैट प्रोसेस। जी जी उन्होंने बना के दिया तभी तो उसने फिर पर उसमें ज़्यादा रेशो सर्विस का होता जी। है और कम थोड़ा सा किचन का कुछ किचन को होता है। तो मैंने सुना डॉलर्स और पाउंड्स में भी कई बार टिप्स मिल जाते हैं। देखिए डिपेंड करता है, जहाँ पे फॉरेनर कस्टमर है तो वो लोग देते ही हैं, देते ही हैं ठीक है कि नहीं। जी। तो अगर इस तरीके का फ्रंट ऑफिस वालों को अपनी होती है, सर्विस वालों को अपनी मिल जाती है, राइट। तो अलग अलग तरीके की। सो दिस इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंसेंटिव। या यू कांट से इंसेंटिव, बट इंसेंटिव तो एक फिक्स हो गया कि मिलना ही, तो इट इज नॉट ए फिक्स थिंग, फिक्स नहीं, वो वेरिएबल है, डिपेंड वेरिएबल है। आपकी सर्विस और गेस्ट पर डिपेंड करता है। जी जी गेस्ट का मूड कैसा है, जी, गेस्ट जी, कहाँ से है, बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली पहले कम होता था, अभी लोग देते ही हैं कुछ ना कुछ, एवरीवन लीव समथिंग जी जी एज ए टिप, राइट सर। ठीक है कि नहीं। लेट्स टेक अ पॉज हियर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें राजीव सर से अभी जाननी है। वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जर्नल।